उसने कहा ना कि जानता नहीं मैं कौन हूँ, जानता हूँ इसीलिए तो रोका है। आय हाय 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 मंसूर, भाई ये मेरा बाप है या ये मेरा बाप है। आई थॉट वो बहुत अच्छा कन्वे कर रही है। बड़ा क्विक था, वन टेक ये वो करके उसने हाय उसने कहा ये तो मैं एक्सपोज हो गया, क्या किया इसने, मेरा पर्दा उतार दिया। वो गुस्सा अच्छा दिखा रही है। वो एक सीन में ना वो उसके हाथ एकदम, वो उसकी बुराई कर रहा होता है, उसका हाथ एकदम से ऐसे, सो आई कैन इमेजिन इट्स यू जस्ट इफ यू इमेजिन someone is talking badly about your father who you think is a saint. Those dialogues were lovely and I think he did वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया डॉक्टर बहू का, जिसमें हमारे सेट पे दो खवातीन खामोशी का रोज़ा रख के बैठी नहीं, बात नहीं कर सकी, लेकिन अब वो खामोशी का रोज़ा खुल चुका है। अब यतीका खान और मरीना खान बात कर सकेंगी और अपनी राय का इजहार भी कर सकेंगी। नादिया खान, क्या हुआ? आपने लास्ट वीक जो ड्रामा देखा, जिसमें आपने ड्रामा नहीं देखा कुछ और देखा, और बस आप अच्छा रिव्यू ऑलमोस्ट फौत हो गई थी। मौत का मंजर देख के आप आ गई। आपको खूबसूरती ने इतनी जोर से स्ट्राइक किया कि हेवन एंड बैक। तो इसलिए इनके पास पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये अभी तक उसी खुमार में है और जोन में है। नीलम मुनीर में हो। सैफी भाई क्या कर रहे हैं आजकल? सैफी भाई का क्या ड्रामा चल रहा है आजकल? बड़ा अरसा हो गया हमने रिव्यू नहीं किया। अभी तो जिनकी शादी उनकी शादी खत्म हो, उनको time थोड़ा हो गया। छुट्टी लेने दिया करें। और शूट कर रहे हैं, उनका चल रहा है कोई शूट। हाँ चल रहा है। और कुछ बड़े अच्छे ड्रामे आप बड़ा देख रहे अच्छा हैं? किसी ड्रामे का शूट चल रहा है। इतने टीजर्स आ रहे हैं, आपको ड्रामा बीच में देखते कुछ बड़े अच्छे कमाल ड्रामे आने वाले हैं मुझे लग रहा है। हाँ बस और इस वक्त भी सारे ड्रामास कितने डिफरेंट है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो चलते हैं लीडर की तरफ, जो कि बहुत मुख्तलिफ ड्रामा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें अच्छी बात ये थी कि बड़ी इंटरेस्टिंग वे में जो यूथ पॉलिटिक्स है उसको दिखाया गया है, और उसके हवाले से जो हमारे नॉर्मल जहनों में है कि पॉलिटिक्स तो बुरी बात होती है, उसको बहुत तरीके से उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स बुरी बात नहीं होती, पॉलिटिक्स एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसको तरीके से किया जाए। तो अतीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉइंग इट, मज़ा आ रहा है, ड्रामेटिक है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक असद हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद द डायरेक्शन। वो जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, जो मार कुटाई वाले हैं, वो भी बड़े रियल लग रहे हैं, कहीं भी कच्चा काम नहीं लग रहा। यूजुअली ये जो फाइट एंड वायलेंस वाले सीन्स होते हैं ये कच्चे लगते हैं। अच्छा, फिर वो भी जो बाइक्स पे जब वो चेस करने जा रहे होते हैं, लड़की को लेने जा रहे थे, तो वो भी आई जस्ट लव द सीक्वेंसेस ही डेवलप्ड एज डायरेक्टर। आई रियली लाइक द मरीना को कुछ जी क्या हुआ बताएं। हमने भी ओके There was just the bike हिचकी आई है इनको। नहीं वो बाइक सीट में जब सारे इंस्टेंटली स्पीड ब्रेकर आता है and they all were trying yeah. I thought they could have avoided They could have. That was the only funny thing. I think that image just came my mind. Sorry. Yeah, but otherwise I think overall I think मेहनत की गई है and मेहनत बहुत है इस प्रोजेक्ट में। मेहनत की गई है and action scenes are very nice and casting भी अच्छी है। ये किंजा और अली की जो जोड़ी बनी है ये बहुत अच्छी लग रही है एक साथ, सो और इसमें अब जो हल्का हल्का रोमांस का एक टच आ रहा है। आहा I like it. Young people falling in love is always nice, right? And अच्छा, and of course the fact that Farhan Tahir is in it is a big bonus because वो भी एक अपना ही एक फ्लेवर लेके आ रहे हैं। He's doing the role really well and उनका बड़ी प्रेजेंस है उनकी। प्रेजेंस एंड ऑल्सो मैं यही सोच रही थी जैसे जब लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करके आते हैं, लाइक अली खान, आसिफ रज़ा मीर, फरहान ताहिर, you can tell that they have a different type of छोटे छोटे nuances, क्योंकि उनका एक्सपोजर कुछ और होता है ना। तो ऐसे एक्टर्स जो बाहर से भी काम करके एक्सपीरियंस लेके वापस आते हैं हमारी स्क्रीन्स में, तो उनके थोड़े थोड़े जो न्यूआंसेस हैं वो डिफरेंट लगते हैं। सो फरहान इज़ कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर। उनकी जो छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं, आइज़ एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, theatrical yet very understated, So I'm really enjoying watching Farhan because वो इतना आते नहीं हमारी स्क्रीन पे।
सो ओवरऑल मुझे इस ड्रामे का बड़ा मज़ा आ रहा है. इसकी जो पॉलिटिक्स है, जो इसकी स्टोरी लाइन है, आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट एंड आई एम एंजॉइंग ऑल द थिएट्रिक्स इन इट. सो इट्स अ 2 thumbs up. मैया जी लीडर. वेरी गुड ट्विस्ट एंड टर्न्स. आई थिंक कहानी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली लड़की की साइड से, कि कहाँ पीछे मैनिपुलेशन हो रही है बाप से और अफेक्ट लड़की पे पड़ रहा है. आई थिंक दैट्स वेरी वेल रिटन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टोरी. मूवमेंट बहुत है, बोरिंग नहीं था. मुझे फर्स्ट 2 एपिसोड्स में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे इन दोनों में. मैंने शायद आई थिंक सेकंड वाला देखा नहीं था पूरी तरह, बिकॉज देयर वाज अ कन्फ्यूजन ऑन कौन सा प्ले हम उस दिन देख रहे थे. बट दिस इज़ वेरी एंटरटेनिंग. Some of the things are a little cliched, some of the things are a little, what they say, on your nose, a little too in your face. But उसके बावजूद मज़ा आ रहा है देखने में. मुझे जो लड़की पे को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि उसका बाप क्या है थ्रू अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, और वो सुनती है, रिएक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अंदर से she doesn't like it. I think that's very well shown. I think, as you said, that the politics जो मुझे अच्छा, अब जो there is KPN, which is the father's हाँ, 2 parties, and the UIP, which is their party. उसका जो सदर है वो है करीम दाद, लेकिन वो अभी तक नहीं आया. वो जेल में. Meaning we haven't seen him. हाँ, वहाँ पे. We haven't seen him as yet. हाँ. And क्या कहते हैं, मुझे ताहिर भाई बहुत पसंद आ रहे हैं. He's a very good actor जो गायब हो गए. I really like his performance. I have a few questions, but overall I liked it a lot. मुझे मज़ा आया देखने में. 1 thumbs up. Last week नादिया. vision थी सिर्फ शबाना, you guys Yeah, watching exactly. जी नादिया. मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही. एक तरफ फरहान है, दूसरी तरफ अली रज़ा. बड़ा टफ हो गया, बड़ा मुश्किल है. आप मतलब एज अ फैन अपनी लॉयल्टी एक ही तरफ रखते हैं ना, लेकिन यहाँ दोनों जो है ना. नादिया think like जुलेखा. that. जुलेखा से क्लासेस लेनी पड़ेंगी. निकली हो तुम. हमारी आप आवाज़ जाएं की जुलेखा के पास, 2-3 क्लासेस लेके आए, जुलेखा. कॉल कर लें उससे. जुलेखू वो अभी जेल में है इस वक्त, कह रही डू नॉट डिस्टर्ब. ओके. तो बात ये कि बड़ी उससे ना पावर आ गई. फरहान, अली इतने पावरफुल आपके हीरोज हैं, क्योंकि ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये ना, ये पावरफुल विलन और पावरफुल हीरो दोनों के बगैर बेकार है. इस दफ़ा तो आसिफ ने भी बहुत रोब डाला है. मतलब माशाल्लाह, मैं सदके जाऊँ, जो हीरो आया है ना उसकी पिटाई करने, जो उसने उसकी टांग तोड़ी, ब्यूटी. मुझे वायलेंस के मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन ये जो था हमला मुझे बड़ा अच्छा लगा. ये हमला बनता था जो अली ने, जो कौन आइडिया दे रहे हो, उतना उसमें भी प्यारा लग रहा है. नहीं वो जो ऐसे इसने पहना हुआ बैंडेना को उसने मुंह पे लपेटा. बट वो लुक देखें उसकी, मतलब गांव में लुक बना Good looking boy. प्रॉपर एक्सेसराइज भी इतना अच्छा सही करता है. और वो मुझे लगता है वो बाइक का भी एक कैरेक्टर है, जो इसकी बाइक है, हर सीन में इसके साथ है. एक्शन ये वो, इज यूजिंग हिज बाइक ब्यूटिफुली. और यहाँ भी जब आया ना तड़ी देने सुनाने उसको, उसने कहा ना कि जानता नहीं मैं कौन हूँ, जानता हूँ इसीलिए तो रोका है. आय हाय 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 मंसूर, खत्म. Such excitement. उसके बाद जो धुएं में इरिटेशन गले की ये है, और उसके बाद जो बस मुझे जो मेरी चीख निकली वो तब थी जब वो अली रज़ा को मारा ना उसने छोंग, और वो है उफ, मुझे लगा आराम से. हीरो को कुछ होना नहीं चाहिए, शक्ल को तो बिल्कुल नहीं कुछ होना चाहिए. चलो ठीक है, सर पे मार दो हल्का सा. डोंट स्पॉइल द फेस. इसी फेस का खाते हैं भाई सारे हीरो हीरोइंस. तो वो मुझे ना, मेरी थोड़ा सा त्राह निकल गया, मैं कहीं ये ना हो जाए. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. और भी बहुत सारी बातें हैं. किन्जा का भी मुझे इतना, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, उसको देखना, वॉचिंग और इट्स अ ट्रीट. स्क्रीन इतनी प्यारी लग रही होती है. बहुत अच्छा ड्रामा है, एंड इट्स डिफरेंट. इसमें वो शादी आई है थोड़ी सी, एक बार है इसमें भी शादी, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंट ड्रामा है. मस्ट वॉच. लीडर अजीब. ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर हैं राधेन शाह और डायरेक्टर हैं असद मुमताज़. और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मेरा एडमिशन हुआ था सेंट पैट्स में, तो मुझसे उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया कि आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते. अब वहाँ पे पॉलिटिकल जमातें थीं,
लेकिन आप हिस्सा नहीं ले सकते। तो मैंने घर आके ना, क्योंकि उस वक्त तक मुझे पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, तो मैंने घर आके अपने फादर को बताया कि देखिए मैं तो ये चीज़ एफिडेविट साइन करके आया हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी होती है। मैंने कहा ये कैसे होता है? मैंने कहा तो सारे गुंडागर्दी करते हैं। कहते हैं जब आप बैन करते हैं तब गुंडागर्दी करते हैं, जब प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं तो ये फिर अपने नाइसेस्ट वे में होते हैं, बिकॉज इनको स्टूडेंट से वोट लेना होते हैं। फिर ये बदमाशी भी नहीं कर सकते जब आप उसको वो करते हैं। कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड से लेके कैम्ब्रिज तक, हार्वर्ड से लेके दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स होती हैं। वहाँ हम जैसे बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो उन्होंने वहाँ से शुरू किया था अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल से। यहाँ पर हमेशा सप्रेस किया गया और एक हवा खड़ा किया गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोग पॉलिटिकली ना अवेयर हो पाते हैं ना ट्रेंड हो पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उसमें शुक्र है कि ये नहीं दिखाया गया कि पॉलिटिक्स बुरी बात है। इसमें ये दिखाया गया कि किस तरह, और जो स्पेशली सेकंड एपिसोड में जब ये तकरीर कर रहा होता है, जिसमें नादिया ने तकरीर बिल्कुल नहीं सुनी थी और सिर्फ अली को देखा, तो उसमें यही कहता है, क्योंकि उसको वो किस बात से कन्विंस होती है कि हम तो यहाँ पढ़ने आते हैं, पॉलिटिक्स क्यों नहीं चाहिए। तो कहता है कि अभी जो मेरे चाय वाला जो है वो उससे पढ़ा हुआ है, उससे गोल्ड मेडलिस्ट भी है, लेकिन उसको क्योंकि सिस्टम खराब है। सिस्टम कब ठीक होगा? जब यूथ खड़ी होगी। और यूथ से हमेशा जो अशराफिया है वो डरती है। हाँ, कि ये अगर अवेयर हो गए ना, तो इसलिए पॉलिटिक्स जो है यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए और एक थ्रू प्रॉपर चैनल और एसओपीज के थ्रू होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कितने नए लोग निकलेंगे। आई थिंक पॉलिटिकल अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके नए लोग निकल के आएंगे ना फिर। ये जो जद्दी पुश्ती लोग चल रहे होते हैं ये नहीं निकलेंगे, ये फिर वहाँ पे ट्रेंड होंगे, उनको अपने राइट्स का पता होगा। मुकर्रम प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में सियासत को एक गंदी नज़र से देखा जाता है। हाँ, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर लोग, अच्छे लोग जो है या जो सीधे लोग होते हैं या जो करप्ट नहीं होते, वो लोग फिर आने से डरते हैं, बिकॉज सियासत को एक बुरी नज़र से देखा जाता है। व्हेन वी चेंज दैट माइंडसेट ना, एंड वी स्टार्ट टू हेल्प द यूथ अंडरस्टैंड that politics means getting involved in the leadership of your country, and it means getting involved in the future of your country in every level. तो उस हवाले से फिर चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल ये है कि आपके सामने है रोल मॉडल्स, आपके सामने ही है कि कौन है ना। तो अब ये अच्छी बात है कि इन्होंने एक ड्रामे पे इन्होंने शुरू की बात और उस पर डिबेट लेके आए, और ये अच्छी बात है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि सही लोग चूज हों, सही लोग आगे आएं और एक नर्सरी बने ना यंग लीडर्स की, यंग पॉलिटिकल अवेयर। होता है जस्ट बस सिर्फ ये, लेकिन वो बहुत, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात आती ना, द बिगेस्ट डेंजर रियली इज दैट दे डोंट गेट इन द रॉन्ग हैंड्स ऑफ द एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज। यस, बिकॉज वो बहुत होता है, जो एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आके फिर इन्वॉल्व होके फिर उनको इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी, so writing and direction, basically the writing is very interesting because topic is different. यहाँ पे लोगों को लाइनें बड़ी अच्छी दी गई हैं। मुझे जो ये बच्ची का जो कॉन्फ्लिक्ट है, किन्जा के कैरेक्टर, ये रुबाब का जो कैरेक्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये आ तो गई है इसमें एंड शी इज़ गेटिंग वेरी इन्वॉल्व, लेकिन इसको इतना खौफ है कि ये पकड़ी जाएगी। फिर इसका जो एक ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट है कि बाप भी बदनाम, जहाँ ये बात आगा की बात होती है तो बदनामी ही निकलती है, तो उससे भी डर रही है। अब वो फंस रही है कि क्या करे, ना वो बता सक रही है, ना वो बाप से भी, आई मीन शी डजंट नो वेयर टू गो विद दिस। सो आई लाइक दैट कैरेक्टर वेरी मच बिकॉज उसके थ्रू आपको एक नौजवान शख्सियत की एक सोच आपको नज़र आ रही है। यू आर गेटिंग टू सी अ यंग पर्सन एंड हर डिलेमा ऑफ वेयर शी इज़ गेटिंग स्टक बिटवीन व्हाट शी इज़ इंटरेस्टेड इन एंड वेयर शी कम्स फ्रॉम। होता है बहुत यूथ को होता है कि यार हम लोग बैकग्राउंड हमारा ये है, लेकिन अच्छा अक्सर ये भी होता है जब सियासत की बात होती है ना कि एक घर में ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक पार्टी से हैं तो आप उसी की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, तो घरों के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। हाँ, तो उधर से भी आप फिर कहते हैं कि यार आई डोंट you know believe in what your ideology is, I think the other parties are better, or I want to set up my, तो फिर वो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सो आई वांट टू सी कि ये लड़की आगे जाके पॉलिटिकल होती है कि नहीं। But that's a good question because one side is her father's party and the other side is her potential lover or boyfriend's party. अब ये फंस रही है बीच में। तो राइटिंग इज़ इंटरेस्टिंग, डायरेक्शन को मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज ये जो फाइट सीन्स और ये ओवरऑल एक्शन सीन्स होते हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं, हमने देखा है बिग डिजास्टर्स इन द पास्ट। सो आई थिंक असद इज डन अ वेरी गुड जॉब विद द, अच्छा असद इज अ गुड डायरेक्टर। मुझे तो शीरीन फरहाद भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है शीरीन फरहाद। ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, चैलेंजिंग ड्रामे बनाते हैं, ये इजी ड्रामे नहीं बनाते हैं, ऑपोजिट नहीं। आई थिंक स्क्रिप्ट पे उसको वही मिला होगा, लेकिन इसने ही हैज डेवलप्ड इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस, यू नो। So I think for me the writing and the writing is an 8 and direction is a 9 because I love this action scenes.
महीना जी, So I have a few questions in the script, but first of all, I do want to say that the way how this girl's story is being told, कि ये अच्छा उसका आपने देखा है कि वो जब कॉलेज आती है उसकी जो उसके जो कपड़े हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं एज अपोज टू व्हेन शी इज इन हर हाउस. अब घर पे यू कैन सी दैट शी इज़ वेयरिंग हाई एंड क्लोथ्स. कॉलेज में आती है शी इज़ वेयरिंग नॉट लो एंड बट सिंपलर क्लोथ्स. आई रियली लाइक दैट. आई थिंक उसकी जो जर्नी है ऑफ फाइंडिंग आउट हु हर फादर रियली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल. बिकॉज आप तो अपने घर में एक इनोसेंट बच्ची हैं जो बाप का इतना प्यार मिला है, माँ का प्यार मिला है. you've grown up in the lap of luxury, you've never seen anything bad, you've never seen anything destructive. You've only heard one side of the story जो कहती है कि हमारे गांव में तो बहुत तरक्की हो रही है और सब कुछ हो रहा है, और फिर भी लोग समझ नहीं आती कि फिर बाप से जब पूछती है तो वो कहता है बेटा नो बट everyone can't be happy, आप सबको खुश नहीं रख सकते. So very interesting. उसका जो डिलेमा है इस वक्त is very good, and I love the way कि वो कहता है कि लड़कियों के ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं तो तुम एक लड़की को गायब कर दोगे तो खुद ब खुद सारी की सारी, नॉट रियलाइजिंग कि उसी की बेटी किडनैप होगी. अब वो उसको पता चलेगा, लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन होगा. बट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट वे. माय फ्यू क्वेश्चंस. अच्छा, देन द सीन जब आफ्टर शी गेट्स किडनैप्ड और ये लोग दोनों बैठे होते हैं उधर आई थिंक क्लास में, और यही बताता है कि हमारे गांव में एक बड़ा ईवल वो है रूलर, और वो जो पूरा डिस्क्राइब करता है इसके बाप को कि वो ये है ये, और हम लोग और हमारे जो लोग हैं वो आदी हो गए हैं ऑफ दिस ईवल रूलर. एंड वो जो खून पसीना हम लोगों का लेता है, वी मीनिंग इंस्टेड ऑफ उसके ख़िलाफ़ खड़े होने के हम उसको कहते हैं कि और लें, जितना आप वो जुल्म करें और हमारे साथ वो जो लाइनें थी, सॉरी मैं Slave mentality. there was a lot of lines, so I didn't write this, but yeah, exactly that. And I love the way that scene was written. It was very well written, and Ali ne he did a very very good. There was another scene with the two girls when they tell her कि वहाँ तो सुना कि वो क्या डामर और क्या कहते हैं बजरी भी खा जाता है और उसके ऊपर रोलर चला लेते हैं, इसलिए उसका फेस इतना चिपटा हुआ है. I thought that scene was also very good because that's really saying that's how people talk. Yeah, but it was very, and this poor girl, she's like I mean she just doesn't understand what the hell is happening with me. उसका वो इतनी confused है बेचारी. अब मेरे जो questions हैं कि एक तो अगर एक मास्क आदमी मोटरसाइकिल पे आपको रोकेगा, आप आके इतनी धौंस जमाएंगे अनलेस आपके पास कोई गन हो या कुछ, हट जाओ रास्ते से, हट जाओ रास्ते, तुम नहीं जानते मेरे को, अरे यार तुम तो कहो क्या चाहिए, ये लो, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वो तो गार्ड्स भी नहीं लेके आया. सो आई थॉट दैट वाज नॉट रियलिस्टिक. एंड देन ऑल द फाइट थिंग एंड ऑल वाज वेरी गुड. देन अपना जो है फरहान कम्स एंड ही से कि वो जब बाहर प्रेस खड़ी होती है तो कहते हैं पुलिस की बुनियादी इन्वेस्टिगेशन से ये हमें पता चला है कि आसिफ जिसने मार खाई है बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर है. How is the police going to tell you that he is an honest and dedicated officer? उन्होंने कहा बिल्डर माफिया ने मारा क्योंकि बिल्डर नहीं, माफिया ये कह के रहा है लिए कि अभी तक जो हमें पुलिस की बुनियादी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे हमें पता चला है कि आसिफ एक बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड. I mean, like, I don't understand that sentence. I think that was it कि वो बिल्डर माफिया ने मारा. वो कहते क्यों मारा बिल्डर माफिया, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट और वो इस वजह से मार पड़ी है. It starts by, no, I've written it. That's what I'm saying. He says when he first starts, he's saying, first let me tell you, the police is saying this. And I go, okay, fine. So to me, that was the thing. But I love the fact कि वो change कर, meaning he's quite a, क्या कहते हैं, गुंडा है, full. I mean, like, वो कहता है कि goes from 2 flats to 3 to 4 to 5 और उससे कहता है ठीक है लगी. लेकिन जो बिल्डर माफिया बंदा आया था वो कौन था? Was he couldn't have been the sadr of the builder. Yeah, I said उसके साथ हाँ अल्लाह कि वो बिल्डर्स के काउंसिल हेड आए हैं. अल्लाह he should have been better dressed if he was. I mean, like, I think that although he didn't act badly, but I think that man should have had some kind of a presence. No, yeah, he acted very badly. No, it wasn't very good. I didn't like. अच्छा, फिर वो जो एक बहुत ही जाने माने लॉयर
को इन्होंने जो हायर किया था, उनकी टाई देखी थी आपने? वो इतनी सी नॉट उन्होंने बनाई हुई थी और उनका शर्ट ऐसे, तो मैंने कहा जाने माने लॉयर की टाई तो बांध लेते सही. He didn't look like a rich lawyer or a जाने माने lawyer. वो again sweet looking fellow, I liked him, but he just looked like a man who's just come out of a washing machine. बिल्कुल. So you know, when you say, when you use such language and when you use बहुत महंगा था, बहुत ये था, बहुत वो था, you know, unless आप उसका हुलिया justify नहीं कर सकते, आप ये lines ना बोलें. That's my take on it. After she gets saved, now it's become a much bigger story, and she's going to be exposed to her dad that she's part of this party. That तो एक तो उसकी desperation मुझे लगा कि director could have shown much more. I think especially when she's वो जो धरने में जो लोग बैठे हुए थे ना, I think उसका ज़्यादा वो होना चाहिए था कि वो tension build करनी चाहिए थी. अच्छा, एक पुलिस वाला गाड़ी से निकल के आया है और उसको देख के ये घबराई है. अब हमें नहीं पता वो कौन है और उसका घबराना फिर नहीं सेंस बनता. Because if we knew that she knows this man, or if we had met him before, if we knew कि ये इनके जिगरी दोस्त है या you know दोस्त का बेटा है या कुछ है, तो फिर उसका घबराना सेंस बनता है. अदरवाइज अभी घबराना जो है मुझे लगा कि it was slightly out of place, but that scene was very good where he says you have to decide what do you want to do, because now is not the time to back off, meaning यार तुम join करो हमें या तुम छोड़ दो. I thought very nice. All I think her performance पे आएंगे, but very nice. I think overall I will give this I think I'm going to give the direction an 8 and I will give the writing a 7. Right? नादिया, राइटिंग डायरेक्शन. मुझे तो बड़े मतलब फ़ख्र है डायरेक्टर पे जो इतनी मेहनत कर रहा है. और आपको पता है मुझे वो एक्शन पसंद है कि कोई मूवमेंट हो. इतनी मूवमेंट है इस ड्रामे में क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी ऐसा है. अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और आप बैठ के कमरों में, कुर्सियों में, कैफ़ेज़ में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में फंस गए तो ये ड्रामा गया. नाम देखो, लीडर. ऐसे प्रोजेक्ट में मूवमेंट चाहिए, कोई बैठे ना ज़्यादा देर, और वही हो रहा है. एवरीबडी इज़ मूविंग. थोड़ी देर बाद जो है हम कहीं जा रहे हैं. और हॉकी सीक्वेंस बड़ा ज़बरदस्त है. शुरू में उसने मारा आसिफ को, मंसूर ने बदला लेने के लिए. वेरी वेरी नाइस. और फिर हम एक्शन सीक्वेंस एक आया जिसमें किंजा को किडनैप करते हैं और गाड़ी में डालते हैं. अब वो भी इतनी तंग सी जगह है लेकिन बहुत अच्छा शूट हुआ. लग रहा था कि कोई इसको ना ज़बरदस्ती से पकड़ा हुआ है और ज़बरदस्ती जैसे वो निकली है. वेरी नेचुरल, वेरी वेरी नेचुरल. उसने जो मारा है वो भी टिका के किंजा ने मारा है उसको. अच्छा शूट हुआ इतनी कम जगह पर. वो गाड़ी बिल्कुल सही थी. इससे बड़ी होती तो शायद वो आता वैसे इतना अच्छा इम्पैक्ट ना आता. ये जो इसको मैं डबल रोटी कहती हूँ, वही वाली में डबल रोटी थी गाड़ी. वो वाली ना पतली लंबी छोटी. तो वो उसमें बहुत आइडियल शूट हुआ. बड़ा क्विक था. 1 टेक ये वो करके उसने उसने कहा ये तो मैं एक्सपोज हो गया. क्या किया इसने, मेरा पर्दा उतार दिया. तो जिसकी जान निकली है ना. अच्छा, वो डर से ज़्यादा शर्मिंदगी थी कि ही वाज लाइक हाय मेरा दुपट्टा. ये क्या कर रही हो तुम किंजा, छोड़ दो मुझे. तो वो मुझे बहुत फनी लगा. बेचारा बहुत ही घबरा गया और उसने उसको बाहर फेंक दिया. लेकिन जो लड़के हीरो बने, अच्छा वो सीक्वेंस बड़ा ज़बरदस्त है. इसको किंजा को गाड़ी में उसने पकड़ के बिठाया. नेचुरल अगेन. लड़कियों का जाना, बॉयज़ का उठना, वो जो एनर्जी नौशा इतने मज़े का ना. टीचर बैठा है ऐसे लगा पता नहीं क्या खा रहा है, पढ़ा नहीं रहा. अच्छा, बच्चे गेम खेल रहा है ना, गेम खेल रहा है. बच्चे अभी आप ये छोटो ये फिल्म में चली सिंधी में. बहुत छोटा सा सीक्वेंस था, इतना छोटा सा शॉट था रादर. इसमें आप नॉर्मल कर सकते थे, दूर से नहीं. डायरेक्टर ने टीचर का दिखाया कि किन चक्रों में. हाँ, 2 सेकंड का सीन है, कितनी मेहनत है उस पे. उसका शॉट अलग. अच्छा, लड़के भी पहले आपस में बातें कर रहे हैं ना, कुछ क्या हुआ तो किडनैप कर दी क्या. और जो उठ के गए, ये मूवी थी, ये मूवी है, ये ड्रामा नहीं है, ये मूवी चल रही है. अभी भी जो एंड में आया पुलिस वाला, पता नहीं कौन है. ब्रैड पिट को तो नहीं ले लिया, वही रह गया हैं. इसको ना आप बड़ी मतलब ज़बरदस्त कास्टिंग चल रही है, वो भी हो सकता है. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. आई लाइक द फैक्ट कि हॉस्टल बहुत अच्छा चूज़ किया है. हाँ. हॉस्टल का कमरा अच्छा, गर्ल्स का हॉस्टल भी दिखाया है, बड़ा अच्छा है. बॉयज़ हॉस्टल बहुत अच्छा है. और वो जो बाहर जो वो लड़के देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, आतिशबाजी है, कौन सी आतिशबाजी है. और वो जब निकले हैं
वो पूरा बड़ा अच्छा लग रहा है कैंपस। कैफेटेरिया में हीरो हमारा लेटा हुआ बातें कर रहा है 2 चेयर्स पे, बड़ा बहुत अच्छा है। Authentic लॉट लग ऑफ रहा है, मूवमेंट, background बहुत लेक्चर्स authentic जो है। चल रहे हैं। Yeah. फिर मुझे फरहान ताहिर का वो जो सीक्वेंस अगेन बड़ा स्केरी सा, जिसमें वो आके बोल रहा है ना कि उसकी बिल्डिंग का मसला है और उसने कहा अच्छा हमें मुझे तुम्हारे ग्राउंड फ्लैट में, मैंने कहा पता नहीं क्या मांगेगा, 3 फ्लैट चाहिए। मैंने कहा बस 3? उसने कहा तो बहुत ज़्यादा है। फरहान ने कहा 4। ऐसा ना करे सर, 5। ओके आई गिव अप, 5 पे डन हो गया। बट बहुत अच्छा सीन देखो कर क्या रहा है लड़का। तो स्केरी कैरेक्टर है। और ये मुझे पता चला ये वही है जो गांव में भी इसके बाप को तंग करता है। इसी यही के है ना, लोग थे। यही इसके ही लोग हैं, यही पार्टी है। आगा और जो रादेन की राइटिंग है ना वो बड़ी अप्रोप्रिएट रियलिस्टिक है कि जो वाकई यूनिवर्सिटीज़ में ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जैसी स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है वही चल रहा है, सबकी ज़बान वही है कोई। और अब बड़ा सॉफ्टली बड़े सटल तरीके से लव ट्रैक शुरू करा दिया हमारे राइटर ने, बहुत सटल है, बड़ा प्यारा। उसका बस से उतरना चाहिए, वो पता नहीं कैसे गाड़ी से बस में बैठती होगी, बस से इधर आती है, तो फंसेगी है ना। और वो जैसे और वो इंतजार कर रहा है ना अली उसका ऐसे करके, और ये बस से निकली है नहीं, और वो फोन पर लगे ना उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो बहुत प्यारा था वो कि हाँ भाई कैसे हैं आप, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझती, उसी के पीछे आ रहा है। और अब उसके कपड़े भी हैं अली के, वो बड़े स्टूडेंट टाइप, सही मज़ेदार लग रहे हैं, गरीब बेचारे सारे। तो वेरी गुड डायरेक्शन और राइटिंग भी बहुत अच्छी है। आई विल गिव दोनों को 9 इस दफ़ा। डिटेलिंग अच्छी है इस ड्रामे की। डिटेलिंग मेहनत बहुत नजर आ रही है इसमें। Police, you know who the police officer is, na? हाँ What's his name? अच्छा वो 10th Ali's हाँ Sheikh. no There is a Sheikh somewhere there. no This is Zara Tareen's This is brother-in-law. Zara's, yeah Ali's Safina. Safina Ali yes, Safina. yes That's who. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं 17,449 किए हैं और लीडर के हिस्से में आए हैं 2,975, 17% बनते हैं 1.7 को मिले हैं, जो कि इंक्रीज हुए हैं लास्ट वीक से। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,441 और इनके हिस्से में असद मुमताज़ मलिक के हिस्से में 3,124, 18% बनते हैं 1.8 को मिले, जो कि 3rd हाईएस्ट हैं। नॉट बैड। इस मुताबिक ड्रामा ने जान पकड़ी है। अब बात कर ली जाए अली रज़ा एंड किंजा हाशमी। वेरी नाइस कपल, बहुत अच्छी लग रही है, दे आर वर्किंग वेल टुगेदर, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, वेल मैच्ड, वेल पेयर्ड एंड गुड परफॉर्मेंस। और बहुत है कि आप चाह रहे हैं कि कुछ आगे कुछ बात बढ़े, यू नो, उनको देख के यू वांट देम टू गेट इन्वॉल्वड एंड यू वांट टू सी अ रोमांस। आगे ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा बिकॉज शी विल बी इन्वॉल्वड विद हिम एंड फादर एंड ही आर इन क्लैश, यू नो, टुगेदर, आप ऑपोजिट ईच अदर। तो एंड आई रियली लाइक द वे अली इज हैंडल द कैरेक्टर, यानी कि हीरो लग रहा है, लीडर लग रहा है, यू नो, इसका एक पर्सोना है, एक ओवरऑल वो एनर्जी उस पाक है। हाँ, एक नहीं, एक ओवरऑल एक स्क्रीन प्रेजेंस इसकी नज़र आ रही है आपको, यू नो, द वे ही इज। अच्छा, फिर वो भी रफ सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग है, बाल भी अनमेड हैं, कपड़े भी सॉर्ट ऑफ रफ से हैं, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द कैरेक्टर व्हिच इज़ रियली नाइस। ही इज़ नॉट ट्राइंग टू लुक पॉलिश्ड, व्हिच इज़ नाइस। अक्सर वो होता है ना कि जी द लीड और द हीरो ऑफ द थिंग्स वी हैव टू लुक वेरी ग्रूम्ड, चाहे कैरेक्टर कुछ भी हो, but in his case he's looking authentic, which is nice. And he's a good actor, he's a very good actor. He's also a very handsome young man जो काम बड़ा अच्छा कर रहा है और अपने रोल्स भी बड़े अच्छे ये पिक कर रहा है. He's being smart about the roles he's picking because it's his तो इनसे career. पूछ लेते हैं ना अपने रोल कैसे पिक कर रहे हैं। हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। करम भाई क्या हाल? मैं Hello, बिल्कुल hello, ठीक। hello. अली रजा कैसे हैं आप, लीडर हमारे? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मरीना आपा, अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम अतीका आपा। वालेकुम अस्सलाम। नादिया कुछ शर्मा गई हैं आपने, बाकी दोनों को आपा का, उनको जी कहा। पता है ना, सही है, फैन बैठी हैं आप। इनको आपा क्यों नहीं कहा? तू क्या है भाई? देखिए वो मुझे बेटा नहीं कहती तो मैं उन्हें आपा की। अली गुड रिप्लाई, शाबाश। आप बताओ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आपकी पार्टी कैसे ज्वाइन करनी है? जी मेरी पार्टी फॉर्म यहाँ भी भेज दे। बस उसके फॉर्म खत्म हो गए हैं। सारे लगता है वो शबाना को दे दिए।
मजे का शबाना? है, मजे शबाना का है। शबाना जो उसमें फ्रेंड होती है ना जिसको करवा रहा होता है शाहिदा। आपका हाँ, शाहिदा। शाहिदा, सॉरी शाहिदा। शबाना का हाँ शाहिदा थी, शबाना नहीं थी। शबाना दूसरे अरे, गांव में तो, शूट कहाँ हुआ है? आपा ये कराची में? ये सारा कराची है? जी, हैं? जी, सारा ही कराची है। मेमन गोट है, कराची है। एंड द कॉलेज इज? कॉलेज भी कराची में ही है, 2-3 यूनिवर्सिटीज थी जो कि हमने एक्सटीरियर, आउटडोर, इंडोर शूट किए थे। अच्छा, ओके। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन कौन सी, आई थिंक कोई इकरा यूनिवर्सिटी भी थी, काफी यूनिवर्सिटीज थी। हाँ। तो अली ये कब से इसकी ये प्रोडक्शन में कब गया ड्रामा, और कब आपको ऑफर हुआ, और इनिशियल क्या आपको पिच थी आपके सामने डायरेक्टर या राइटर ने क्या आपको बताया था? ये जो ड्रामा था ये मुझे 2024 में पहले ऑफर हुआ था, जब मैं इक़्तिदार कर रहा था। तो तब आई थॉट के यार दोबारा पॉलिटिक्स वाला ड्रामा, अभी ऑलरेडी आई एम डूइंग अ पॉलिटिकल वन। फिर उसके बाद मरीना आपा के साथ मैंने दस्तक किया, उसके बाद मेरे पास ये स्क्रिप्ट दोबारा आया, तो मैंने फिर इसको पढ़ा और फिर मुझे हुआ कि हाँ अच्छा ठीक है, कैरेक्टर बहुत रॉ है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत से शेड्स हैं, आगे जाके वो पता चलेंगे। तो मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई फ्यूडल बैकग्राउंड वाला कैरेक्टर नहीं किया था जिसके अंदर मैं रॉ आ सकूं। मुझे नहीं अच्छा लगता बाल बनाना, मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना, तो आई वांटेड टू ट्राई दिस कि मुझे कुछ ऐसा करना है। और वो थोड़ा सा वो दुनियापुर वाला भी था इसमें, वो वाला अली रजा, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था कि अच्छा मुझे जरा पूरी तरह वो भी थोड़ा सा मैं कर सकूं उसको, क्योंकि मैं दुनियापुर में इतना नहीं कर सका था, बट मुझे था कि मैं अपना कैरेक्टर थोड़ा सा लेके जाऊं उस तरह। तो इवेंचुअली फिर मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगा और फिर मैंने किया, और पिछले साल से हम ये शूट कर रहे थे आफ्टर मई। और गर्मियों में कराची में शूट किया आप लोगों ने? जी जी जी। ओए होए होए, मई में तो बहुत गर्मी होती है। आफ्टर मई, जून जुलाई में हमने शुरू किया था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, क्योंकि एक साल होने वाला है इस बात को। तो अभी ये 23 फेब को हमारा इसका पैकअप हुआ। ओह माय गॉड, हमने पूरा ड्रामा कंप्लीट कर दिया। तो ये कितनी एपिसोड आने वाले हैं, कुछ आइडिया आपको? इसकी आई गेस 30, 32, 35 तक जाएगा मैक्सिमम। नहीं, लेकिन ये फैला हुआ भी बहुत है ना ड्रामा। हाँ ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफी फैला। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत मजे के हैं, जो कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त, बट इवेंचुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे था कि अच्छा ये भी हो सकता था ड्रामे में, मैंने नहीं सोचा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। नादिया, आप क्या बात करना चाहेंगी? मैं ना वो नादिया शर्मा रही है। क्या शर्माना? नहीं अली बताओ तुम। मतलब देखिए मैं वीडियो कॉल नहीं, पर तुमने बात बताओ। आपकी तस्वीर हमारे सामने नादिया के सामने आ रही है। नहीं मसला ही अभी जिक्र कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे। हाँ सामने बात करने मुश्किल होती है। अली तो मुझे बताओ, तुम माशाल्लाह इतने डैशिंग, इतने हैंडसम हो, कोई मसला तो नहीं होता इसका? है कोई इसका? मैंने कहा कोई बहुत मसले हैं इसके, बहुत मसले हैं। खुल के बताओ। नहीं प्रॉब्लम तो होती होगी जब कोई इतना हैंडसम और इतना डैशिंग हो जाए, फिर मसले तो होते होंगे इसके साथ, नहीं? हाँ बहुत बहुत मसले, बहुत मसले। बड़ा बच बच के रहना पड़ता है। क्या चीज? कह रहा बच बच के रहना पड़ता है। नहीं सही बात। आपने कुछ वैक्सिंग का नहीं, पूछना है? मैं ये अच्छा अली, अली वो आज वैक्सिंग वाली बात नहीं करनी। देखो अली हेयर टेस्ट वहाँ सामने सामने। एपिसोड देखा था मैंने, आपका पहला एपिसोड देखा था ड्रामा का। उसके अंदर रतिका आपा ने आपको बताया ना कि देखो वो वेस्ट पहन के बैठा हुआ था, टैंक टॉप उसने पहना हुआ था और क्लीन था, तो वो मैंने कर दिया। अली आई एम सेंडिंग यू द वैक्स स्ट्रिप्स। वैक्स क्या है, मैंने कर ली। अच्छा अली, बेचारा। दूसरी बात जी, जी। ये है कि मैंने ना इस इंडस्ट्री के जितने भी खूबसूरत नौजवान लड़के थे ना, उन सब की मैं माँ प्ले कर चुकी हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर द स्क्रिप्ट आई एम गोइंग टू प्ले योर मदर ऑफ कोर्स, सो होपफुली विल वर्क टुगेदर सून। इंशाल्लाह। लेकिन अली वो बताओ, अपना ये बता रहे थे माशाल्लाह, आप अब अतीका जी को कोई शिकायत नहीं? नहीं है, अभी भी है, अभी भी है। इस एपिसोड में तो आई थी ना शिकायत मुझे। तो अली आई डिस्कस इट विद यू प्राइवेटली अली। वो कह रहे थोड़ी सी शिकायत अच्छी होती है। बात करो, ये लोग ऐसे स्पार्क अलाइव रहता है। लेकिन शिकायत नहीं होगी तो मैं याद कैसे रहूंगा फिर? ये मैं मसला हल करूंगी। और नादिया के लिए तो बहुत जरूरी है, अभी आप देख नहीं रहे शर्मा कैसी मैं रही इतना है। मेरा हीरो है भाई। बस नादिया कल लास्ट एपिसोड में फौत नहीं हुई, अच्छा, बाकी सब कुछ कराई मुझे थी। ये बताओ अली, जो तुमने रिव्यू देखा हमारा जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स का था? सारा अभी मैंने वो देखा, मेरी अम्मा ने मुझे भेजा, मैं आपको कॉल कर रहा था। मुझे पता है। जी आपने बोला ना कि अली मैसेज मी, अली कॉल मी, तो मैं आपको कॉल कर रहा था। हाय नादिया, बिहेव But मुझे नहीं योरसेल्फ। पता था,
मुझे नहीं पता था आप शो पे बैठी हुई बट मैं थैंक यू बोलने के लिए कर रहा हूँ। मैं कसम से मैं भी जवाब लिखना चाहिए, मेरे हाथ कांप रहे। मैंने कहा मैं बोलूं अभी कि शूट पे और अच्छे लगते हैं यार, हीरोज अच्छे लगते हैं, क्यों नहीं हमारे हीरोज हीरोइन जो भी, मतलब फिर बात है हमारे मतलब मैं ये सोच रहा हूँ हमारे पहले मुल्क आप ऐसे आप सब पहले बहुत मेहनत करते हैं। आप पहले मुझे बड़ी तो खुशी वायरल हुए, आपका नाम जुड़ा अतीका ओठो के साथ, ठीक है, अब जुड़ेगा नादिया खान के साथ। मैं तो पक्की फैन हूँ, मैं पक्की फैन हूँ। मसला तो नहीं तो मैली। मैं तो लकी फील करता हूँ कि मेरा इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ नाम जुड़ रहा है, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो एंजॉय करता हूँ। so I'm glad. sweet, so sweet, thank you so much। लेकिन अली वाकई Thank you अच्छा, so much. बट फिर वापस आए रिव्यू में, तुमने देखा जो डिटेल्स मैंने नोट की, वो जो मुंह में तेली, वो सामने ट्रक की लाइट। तुमने सिर्फ हीरो की डिटेल नोट, सॉरी आपने सिर्फ हीरो की डिटेल नोट की, ड्रामे में क्या था वो मैंने नोट ड्रामा भी सारा देखा, लेकिन मुझे ड्रामे तुमने में तो हीरो ही था ना, हीरो हीरोइन ही है ड्रामे में। अब मुझे बताओ, Politics भी ये जो है। तुम बाइक में लेटे हो और ये इधर भी बाइक का इस्तेमाल किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा बाइक भी कोई कैरेक्टर लग रहा है, हाँ हाँ, बाइक हमने एक थ्रू आउट कैरेक्टर रखा है जो कि हमारे साथ चली है काफी देर तक। है ना? नहीं बहुत और बहुत बाइक अच्छा भी है। मेरी नहीं होती, दोस्त की होती है। अच्छा वो भी मेरे दोस्त पास की, पैसे इतना नहीं है। गरीब है बेचारा। लेकिन वी आर लविंग द ड्रामा, इसमें जो एक्शन है सब बहुत मजे का लग रहा है। और नहीं अभी आगे भी बहुत शुक्रिया आप सबका, लेकिन आगे भी इसके बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जहाँ से अब ड्रामा शुरू हुआ। जबरदस्त। नहीं अभी तक भी स्टोरी बहुत फास्ट चल रही है और बड़ा हाँ। मजा आ रहा है देखने में, और बहुत। हमने फर्स्ट इसकी एपिसोड भी बहुत एंजॉय की, सेकंड भी की। नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? नेक्स्ट अभी मिर्जा की हीर चल रहा है, अभी परसों आ रहा है। एक और ड्रामा आ रहा है मिर्जा की हीर, उसमें कौन कौन है? हाँ, I saw the trailer. मिर्जा की हीर हाँ, मिर्जा की हीर। एंटरटेनमेंट का है, ARY का। हाँ। ओके 47 डायरेक्टेड इट Okay. एंड फिर तो गया 60 एपिसोड। So- आई एम प्लेइंग मिर्जा, और हीर जो है वो हिना अफरीदी है। ओह, उसमें नैयर हिना जान है, अफरीदी। अली बहुत ताहिर है, प्यारा अली प्रोमो सफीना है, Who's produced it? बहुत प्यारा है। प्रोमो। So Ali, you were I दोनों do. आप एक साथ कर रहे थे? नहीं, वो खत्म हुआ 23 फेब को, और 24 फेब से मैं मिर्जा की हीर पे। Okay. तो Oh. वो अभी चल रहा है? शूट चल रहा है उसका, जी उस पे और shoot on air भी हो रहा है shoot वो। पे ही। That's जी वो ऑन एयर this is ARY's famous pet thing है, अगर आपने ड्रामा खराब करना है तो ऑन एयर कर दो। नहीं ड्रामा अल्लाह ना करे खराब नहीं हमको खराब नहीं। इंशाल्लाह। I hope not, लेकिन डायरेक्टर से पूछे, आई एम ग्लैड कि डायरेक्टर से पूछे। हाँ हाँ अली अली को तो बोलने थे क्या। पूरी जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइडेड है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ चेंज होगा। मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के ही साइन किया। ओ अच्छा हाँ। चलो। और जिस पेस पे हम चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी प्रोडक्शन है, जिस तरह से हमारा काम हो रहा है, तो आई एम सेटिस्फाइड। इवन डायरेक्टर इज वेरी सेटिस्फाइड कि यार ठीक है, हम इसी पेस पे चलेंगे और हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे मैं एक प्रोजेक्ट इसलिए करता हूँ ताकि मेरी वजह से कुछ भी ना फंसे, चाहे वो ऑन एयर हो, चाहे वो ऑन एयर ना होना हो, या वो बाद में ऑन एयर होना हो। बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक टाइम पे एक करूँ ताकि मैं अपना 110% फोकस उस कैरेक्टर को दे दूं और अपनी डेट्स का मैं कोई मसला ना डालूं। तो मैं बहुत इजीली इसी तरह काम कर तो लेता हूं। अली ये जो प्रोजेक्ट है कराची में शूट हो रहा है आपका? जी कराची हाँ, ये में तो हो पता रहा है ये शूट, और इसका लाहौर में भी शूट हुआ है और वजीराबाद में भी हुआ है। वाह। और अभी हमने आई गेस किसी गांव में भी जाके शूट करना। अभी Excellent. आगे कोई आ रहा है Sounds- खौफनाक सा सीक्वेंस, कोई एक्शन का बहुत ही जबरदस्त? आप लीडर में ये आप परसों वाली एपिसोड देखिएगा, आपको पहला एपिसोड में ही सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओह, सब जबरदस्त। मिल जाएगा आपको। ओ Solid। ना अच्छा sounds ज्यादा good. सर पे लगी तो नहीं थी जोर से? बड़ा जबरदस्त तुम गिरे हो उसमें। कराची में शूटिंग कर रहा है अली। वो मिलने जो चले सर जाओ। पे अब लगी राब्ता थी, हो गया, हाँ, अब पहुंच वो जाएंगे। लगती रहती है। वो लगती रहती है, क्या- वो मसला नहीं है। सीन अच्छा होना चाहिए, चोट वोट लगती रहती है। वो लगी उसमें, मुझे लग रहा है कि तुम इस तरह गिरे हो ना, मैं कहा अल्लाह खैर हाँ, करे, हाँ। बहुत बुरा गिरा है, इसमें कोई चोट लगी थी? लगी थी। बहुत मेरी- अच्छा मेरी देखो जरा, right- ये क्या पता नहीं ये लोग right नहीं वैसे side- देखते जैसे मैं देख रही हूँ। मेरी राइट वेस्ट वाली साइड पे आई गेस 4-5 दिन तक दर्द रहा था, वो नील हाँ। सा पड़ गया था, बट ठीक है, तो ओके। But that was a good बट fall. ये देखो That was कि very यहाँ nice कितने माशाल्लाह ये बड़े, मतलब बड़े बड़े नाम है, नजर सिर्फ एक को है। आई कैन फील योर पेन का, ये बहुत जबरदस्त गिरा है, इसको लगी होगी। जी नादिया समझ आ गई है। इधर उसको लगी, इधर हमें लगी। आपको उसका दुख दर्द तड़प सब नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये देखो कहाँ पहुंच गई हूँ, ये देखो जबरदस्त, मुझे आप पता था बहुत इसको चोट पहुंची है। चले, थैंक यू सो मच अली रज़ा एंड Thank you बेस्ट so ऑफ much, लक। thank you वी so आर much लविंग for योर having me. प्रोजेक्ट, यू डिड अमेजिंग जॉब। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी परफॉर्मेंस देख के, और वो टाइम अब मतलब मुझे लग रहा है कि इमर्ज हो रहा है एक बहुत बड़ा स्टार हमारे सामने, और पहले और ड्रामा से अपनी- सेकंड ड्रामा। बिल्कुल, अपनी मम्मी को बहुत सलाम कहना हम सबका, वो देखती है हमारा शो, वो उसको भेजती हैं क्लिप्स। Yeah. थैंक यू सो मच। तो ये अली रज़ा हमारे साथ थे, और ये स्पेशल गिफ्ट था नादिया के लिए। मैसेज जल्दी आ गया, अगर वो नहीं आया होता तो ज्यादा बड़ा गिफ्ट होता नादिया के लिए। ईद है, मतलब ईद हो गई मेरी तो आज माशाल्लाह, व्हाई नॉट। चलो
तो बहुत आपने अच्छा। नंबर्स देने थे, आपने अली की बात करी थी, अब किंजा की बात करने हाँ लगे थे। तो नहीं तो अली का तो कह दिया। किंजा इज़ ऑल्सो अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। उसने जो भी प्रोजेक्ट किया, अभी जैसे शीरीन फराद में शी डिड सच अ वंडरफुल जॉब, एंड इतनी वो नेचुरल एक्सप्रेसिव एक्टर है कि शी इज़ वन ऑफ द, वो मैं कहती हूँ टॉप टियर की ना, लाइक सज्जल और सहर, Kinza, these 3-4 girls, they're all top tier, very fine actors. So I would give, but अभी फ़िलहाल काम ज़्यादा इन एपिसोड्स में फरहान ताहिर और अली रज़ा के बीच ज़्यादा काम था। किंजा का था लेकिन not as much as the boys in these 2 episodes. So I'll give Kinza an 8 and I'll give Ali a 9. मरीना जी। So I really enjoyed Kinza's performance from the point of view of उसका जो dilemma, उसका जो एक conflict उसके दिमाग में चल रहा है कि भाई ये मेरा बाप है या ये मेरा बाप है। I thought वो बहुत अच्छा convey कर रही है, वो गुस्सा अच्छा दिखा रही है। वो एक सीन में ना वो उसके हाथ एकदम, वो उसकी बुराई कर रहा होता है, उसका हाथ एकदम से ऐसे, so I can imagine it's you just if you imagine someone is talking badly about your father, who you think is a saint, who you think has done all these wonderful things in life, and यहाँ आपको एक reality check मिल रहा है आपको। I thought she did that very well. I think Ali के लिए it's a wonderful role because it's a very physical role. इसमें आपको वो जो बांधा भी है दोनों बच्चों को बहुत सही तरह, नॉर्मली वो इतनी इतनी लूजली बांधते हैं कि आपको पता कि ऐसे करेगा तो हाथ, लेकिन वो बांधा भी सही था, जो गिरा है वो बहुत अच्छा गिरा है। सो आई थिंक दे हैव एंजॉयड देमसेल्व्स, लग रहा है कि मज़ा आया है उनको काम करते हुए। एंड क्या कहते, देयर वाज वन अदर, हाँ, दैट वन सीन वेयर ही इज़ डिस्क्राइबिंग हर फादर, गाँव में जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थॉट he said the lines beautifully. You could feel the pain that the जो गांव वाले जो सफ़र करते हैं लेकिन फिर भी उनमें हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की और बस वाह वाह करते रहे। those dialogues were lovely and I think he did ले ले चुप ले ले सुथरो। अब अगर मैं गल्ला करूँ तो ले निकले। So I thought he delivered them beautifully. And so for me, I will give both of them 8.5. नादिया। भाई मैं अली को तो 10 मिल गया। 11, 12, 13, 15, हाँ वो तो किंजा है। की बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, अली की तो हो गई बात। अच्छा, किंजा के तो मुझे लगता है उसने कोई ना LED बल्ब यहाँ लगाए हैं यार, माशाल्लाह जो चमकती है उसकी स्किन, ये ऐसे ऐसे। हमारी बड़ी प्यारी लड़कियां, बट किंजा आई थिंक स्टैंड्स आउट, कुछ अलग ही इसकी खूबसूरती है, अलग, लवली आई। बहुत खूबसूरत आंखें, स्किन, हर हेयर, एक्टिंग, शी ग्लोज। एक्टिंग पे भी आ रही है। पहले मेकअप की मास्टर क्लास I चल think she's a नहीं, movie star also. शी इज ब्यूटीफुल। She's और वो जो also ग्रीन एक good जगह movie उसने star. ना, किंजा ने कोई शर्ट या स्वेटर टाइप कोई चीज पहनी है, क्या था वो टॉप, वो बात- बहुत ही प्यारी थी वो टॉप। हॉस्पिटल में। कहाँ से लिए तुम? ये बहुत- अली को मैसेज करो, अली मुझे मैसेज कर देगा डायरेक्ट, कोई मसला नहीं। हम थ्रू अली आएंगे, कोई बात नहीं। बहुत प्यारी लग रही थी वो। और जो हॉस्पिटल में भी मैं ख्याल गई है ना, हॉस्पिटल में उसी में सीन था। बहुत प्यारा। अच्छा, एक जो दोनों के लिए मैं कहूँगी अनयूजुअल है, बट बड़ा ही प्यारा पेयर लग रहा है। और अली के तो पहली दफ़ा मुझे लग रहा है किसी के साथ केमिस्ट्री हुई है। उसको पूरी हीरोइंस मिलती भी नहीं ना, मतलब अभी ये मतलब इसमें बड़ा एक नॉर्मल ट्रैक चल रहा, वरना कुछ अनयूजुअली चल रहा होता है इसकी लव लाइफ में हमेशा ड्रामों में। फर्स्ट टाइम आई कैन सी कि अली की किसी से बड़ी केमिस्ट्री है, फायरवर्क्स वाली केमिस्ट्री दोनों, और इनोसेंस वाली केमिस्ट्री, दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं। और जिस तरह वो किंजा का बस से उतरना, उसका देखना, आय हाय, वेरी वेरी नाइस। और किंजा का एक्शन, आई मस्ट अप्रिशिएट, किंजा आपने बहुत अच्छा एक्शन किया गाड़ी में किडनैप हो जाना। हालांकि ये ज़्यादा चांस होता है कि बड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है, कि इंतज़ार कर रही थी कि किसने मुझे मतलब खींचना नहीं लग रहा है कि वो नॉर्मल खड़ी और कोई इसको। और ऐसे जब आप कहते हैं ना कि रेजिस्ट ना करें तो चोटें लगती हैं, क्योंकि फिर आपने ऐसे ही छोड़ा हुआ ढीले, अब उसकी मर्जी जैसे मर्जी आपको ड्रैग करके ले जाए। ये भी चैलेंजिंग था फिजिकली।
और चूची ची तो है हमारी किंजा, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया, वेरी वेरी नेचुरल। और उसके बाद जब उसकी ये जमानत कराती है वो भी दोनों का बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम आई थिंक वहाँ कुछ केमिस्ट्री दोनों की बनी है उधर ड्रामे में, वहीं से तो स्पार्क शुरू है ना, उधर से उसने कहा कि तो तुमने मेरे लिए किया, कभी किसी ने नहीं किया। एक्चुअली ही गॉट सॉफ्ट ऑन हर। यस, उसको धमकियां भी तो कैसी मिल रही थी ना कि उसको तो था कि अब हमें मारेंगे, तुम्हारे पे AK-47 भी डाल देंगे, तुम्हारे पे ये इल्जाम भी डाल ये देंगे। कह रहा है कि जो उसने बताया इस कैरेक्टर ने, बहुत बेचारे बेबस लोग हैं, ख्वाब हैं बड़े, जज्बा है सब, लेकिन ये पार्टी वो है कि इसके लिए तो मीडिया भी नहीं आता। उसने कहा ना हमें कोई नहीं कवर करता, हालांकि नंबर्स भी इनके ज़्यादा हैं और मतलब निगलेक्टेड है सारा कुछ ये, लेकिन स्टिल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक्शन वाले एपिसोड से अली का कितना काम था, मैं कहती हूँ अली का एक्शन सीक्वेंस, और एक्शन मुश्किल है बिकॉज चोटें भी लगती हैं, बार बार भी शूट होता है, फिर गर्मी में शूट करना सारा तकलीफ दे, एंड डूइंग इट वेल। And he has a height also, Nadia. He's You need oozing something with with height the, for this character. strength and courage. वो नजर आ रहा है मुझे, स्टूडेंट लीडर है कोई, ऐसे ही नहीं स्टाइल में बैठा हुआ इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये भागता है जिस तरह ये भाग रहा है, जैसे बाइक चला रहा है, सारा कुछ बहुत फास्ट, और वो जो यंगस्टर्स का एक जोश है ना वो नजर आ रहा है उसमें सब। ओहो, बल्ली पे आगे तो ये तो नहीं रुकेगा। क्या करूं फिर उसके बाद अच्छा पुलिस का टॉर्चर में कितने मजे का था उसका इसका दोस्त भी बहुत अच्छा है, मेरा गला जल रहा है, मेरा ये हो रहा है, फिर इसने पुलिस वालों के साथ बहुत, मुझे I बड़ा was very upset watching that scene. मुझे बड़ा तकलीफ, हाँ It मुझे भी, looked वरना terrible. नॉर्मली हमारे यहाँ दिखाते हैं कि जी मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह उन्होंने दिखाया कि suffocating. ये देखो कि ये भी टॉर्चर होता है थानों में, समथिंग डिफरेंट। तो उस पे इनका अच्छा नहीं, उसने क्या कहता है, अली कह रहा सांस रोके रखो, सांस रोके रखो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ये करो सारा। स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स में होते हैं दे हैव टू गो थ्रू दिस, ये टीयर गैस वगैरह तो इनके लिए बड़ा नॉर्मल है, मारे खाना ये वो सारा, तो वो इस ड्रामे में नजर आ रहा है। तो अली का देखें वो, फिर उसको लगना, उसका हॉकी का या जो पता किसी से मारा उसका गिरना, सारा कुछ बड़ा चैलेंजिंग था। इट वाज गुड एपिसोड, एक्शन वाला, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ, और अली इज 10 और मैं किंजा को आई गिव 9 बट वेरी गुड मजा आ रहा है, it's enjoyable. बहुत अच्छा, और हाँ, it's a different drama. ओके जी, It's ऑडियंस चलते हैं जी। enjoyable. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,826 हुए हैं, और लीडर से किंजा हाशमी के हिस्से में 2,069%, मतलब 0.9 को मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,015, और अली रज़ा के हिस्से में 3,088, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। नॉट बैड, पहले 2 एपिसोड के मुकाबले में वोटिंग इनकी इंक्रीज हुई है। मुख्तलिफ ड्रामा है और बहुत अच्छा शूट हुआ है, लेजी डायरेक्शन नहीं है, आप परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, और आपको डिफरेंट और मुख्तलिफ किस्म की एक स्क्रीन मिलती है इस ड्रामे में, और परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही अच्छी हैं।